करने की कोशिश करिए। हाँ, असाइनमेंट स्टार्ट करने की कोशिश करी यस है। मैम। हुए थे क्वेश्चंस? यस मैम, मैम कुछ कुछ हुए थे। कुछ कुछ हो पाए हैं बस। यस मैम, और मैम जो फर्स्ट चैप्टर किया था ना हमने मॉडर्न फिजिक्स का। मॉडर्न फिजिक्स का? यस मैम, सॉरी, डायमेंशनल वाले चैप्टर, हाँ हाँ, उसके मैम मैंने पीवाईक्यू किए हैं कुछ। ठीक है। बाकी के बच्चे? ठीक है, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और देखो प्रोजेक्टाइल काइनेमेटिक्स, मतलब पूरी काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है। लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉन्सेप्ट हम लोग सभी रिवाइज कर चुके हैं। ठीक है। हाँ, ये यहाँ तक हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिया था कि यहाँ तक हम ऐड करेंगे तब जाके nth सेकंड का फॉर्मूला मिलेगा। मैम स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। अरे बाप रे, नहीं शेयर है स्क्रीन तो। मैम स्क्रीन तो यहाँ पे, मैम यहाँ शो नहीं हो रही है। नहीं, किस किस को नहीं हो रही? किस किस को नहीं हो रही है? सब हो रही है ना सनी? अरे हैंड रेज कर दो भाई, हो रही है तो। हो रही है, एक बार अपने कनेक्शन चेक कर लो। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि ए बुगी ऑफ यूनिफॉर्मली मूविंग ट्रेन इज सडनली डिटैच्ड फ्रॉम द ट्रेन, ठीक है, एंड स्टॉप्स आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस। द डिस्टेंस covered by the bogie and the distance covered by the train in the same time। मतलब बोगी, पहले ट्रेन और बोगी दोनों साथ में चल रहे थे, उसके बाद बोगी जो है डिटैच हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होगा, बोगी कुछ डिस्टेंस चलती है, उसके बाद फिर स्टॉप हो जाएगी। तो पूछा है वो जितना समय उसने स्टॉप होने में लिया है उतने ही समय में जो बोगी है वो कितना डिस्टेंस कवर कर जाएगी। तो कैसे सॉल्व करेंगे? बोगी की बात करते हैं। मान लो जिस इंस्टेंट पे ट्रेन से वो निकली है उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी बोगी के पास, राइट? यस मैम। तो फाइनली बोगी क्या हो गई, रेस्ट पे आ गई। यस मैम। तो बोगी का डिस्टेंस निकाल लो कि कितने डिस्टेंस पे स्टॉप हो गई है। तो बोगी इनिशियली किसी वेलोसिटी यू से है, फाइनली उसकी वेलोसिटी 0 हो गई है। तो डिस्टेंस देखो कितने समय में, टाइम निकाल लेते हैं, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। फाइनली स्टॉप हो गई है, इनिशियली u है, ठीक है, अपॉन ए, यानी इतने समय में जो आपकी जो बोगी है उसने इतना समय लिया है स्टॉप होने में, है ना, टाइम टेकन बाय बोगी। यस मैम। इतना समय लिया है, चला कितना डिस्टेंस है, वी स्क्र माइनस यू स्क्र इक्वल्स टू 2a h। फाइनली 0, डी एक्सीलरेट हुआ होगा तो यू स्क्र अपॉन 2a इक्वल्स टू h। तो इतना डिस्टेंस लिया है, राइट? मतलब यस इतना तो मैम। डिस्टेंस चला है और इतने समय में। तो अब इस सेम समय में क्या निकालना है भाई, जो ट्रेन है पूछा है, देखो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बोगी एंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन द सेम टाइम। अब यही मतलब है कि सेम टाइम क्या, तो सेम टाइम बच्चों यही वाला समय है जिस पर बोगी स्टॉप हुई है। तो ट्रेन का टाइम निकालो, सॉरी डिस्टेंस निकालो, टाइम तो है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कितने समय में, इन टाइम, इन टाइम कितने में, u बाय a में, है ना, u यस बाय मैम। a टाइम में कितना चाहिए। तो चलो निकालो, ध्यान से देखो ट्रेन कैसे मूव कर रही है, यूनिफॉर्मली। तो मोशन एक्सीलरेटेड है कि नहीं है, एक्सीलरेशन 0। कल ही जीरो। समझाया था कि यूनिफॉर्मली मोशन में एक्सीलरेशन नहीं होती है।
तो डिस्टेंस को सीधे कैसे निकालेंगे, स्पीड इनटू टाइम। टाइम। तो कितने स्पीड से चल रही होगी, सिंपल सी बात है, जब बोगी से ट्रेन से जब बोगी रिलीज हुई होगी, ये ट्रेन से बोगी जब रिलीज हुई होगी तो जितनी ट्रेन की स्पीड होगी उतनी बोगी की स्पीड होगी ना जब डिटैच हुई होंगी, सेम Yes, स्पीड को ma'am. लेके चल। तो इनिशियली हमने बोगी की स्पीड कितनी ली है, यू, तो सिंपल सी बात है ट्रेन की स्पीड भी यू लेंगे, कितने Yes, टाइम में, यू बाय ए में। तो देखो डिस्टेंस कितना आया, यू स्क्वायर बाय A. ए, जबकि बोगी का कितना आया, यू स्क्वायर बाय 2a। 2a। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट विल बी हाफ ऑफ द सेकंड, मतलब ma'am. कि जो बोगी है वो ट्रेन से आधा चली है, ठीक है, 1/2। तो यही सब क्वेश्चन था, टाइम निकालना था। चलिए ये वाला काम करो, ये एक बार तुम लोग बताओ, क्या मैं पूछती हूँ क्या कह रहा है। देखो एक कार है जो कि 50 किलोमीटर से चल रही है, ठीक है। अब जब हम ब्रेक लगाते हैं, मान लो कि भाई ये कार है, ये चल रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, अब हमने इसको स्टॉप किया, मतलब मैंने ब्रेक लगा दिया, क्या ब्रेक लगाती कार रुक जाती है एकदम, नहीं रुकती ना, इमीडिएटली तो नहीं रुकती, Yes, ma'am. पहले एकदम कुछ थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करती है, उसी Yes, ma'am. डिस्टेंस को हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो वो स्टॉपिंग Yes, ma'am. डिस्टेंस कितना है, देखो 6 मीटर, ठीक है। अब बोल रहा है कि अगर ये कार की स्पीड हम 100 कर दें, मतलब डबल कर दी, तो कितना डिस्टेंस चलेगी, तो कितना डिस्टेंस चलेगी। पहले तो बात ध्यान रखो, वेलोसिटी नहीं है, क्या है, स्पीड है। देखो दिस इज नॉट वेलोसिटी, दिस इज स्पीड, Speed. स्पीड है, तो Yes, ma'am. एक्सेलरेशन का तो कोई लेना देना है ही नहीं। Yes, ma'am. तो डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम होगा, Yes, ma'am. सिंपल सी बात है। पर कितने समय में रुक गई, कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 6 मीटर का। तो बताओ मुझे कैसे करोगे, सोचो सोचो कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे। फाइनली कार रुक जा रही है, ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, फाइनल 0 हो गई, इनिशियल Yes, ma'am. वेलोसिटी है U square minus U square equal to और H. h दिया हुआ है 6 मीटर का, है ना। Yes, ma'am. भाई स्टॉपिंग डिस्टेंस 6 मीटर है। अब देखो एक्सीलरेशन निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्सीलरेशन निकालने की हमें जरूरत नहीं है ना, नहीं निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट देख लो h किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यू स्क्वायर के U square. डायरेक्टली। तो क्योंकि दोनों सेम स्पीड, दोनों की ये स्पीड है नॉट वेलोसिटी, मतलब दोनों Yes, सेम ma'am. स्पीड, दोनों की स्पीड जो होने वाली है, एक्सीलरेशन वो सेम रहने वाली है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर। तो देखो तुमने जो स्पीड है उसको कितना बढ़ा दिया, 50 से 100 बढ़ा दिया, यानी 2 टाइम्स, है ना। तो मैं Yes, यहाँ पे ma'am. लिखती हूँ 2 यू स्क्वायर, तो ये कितना हो गया, 4 टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर। यू स्क्वायर पे कितना डिस्टेंस चल रहा था बच्चों, 6 मीटर, तो 4 Yes, ma'am. इंटू 6, तो कितना आ गया, 24। 24 meter. D option. यस मैम। तो ऐसे डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं। अगर तुम ये करना चाहते कि पहले यहाँ से a निकालते, जैसे कैसे करते, यू स्क्वायर इक्वल्स टू -2ah, यू स्क्वायर 50 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर में चेंज करते जैसे भी करते, और उसके बाद क्या करते, अपॉन 2 इंटू 6, तो यहाँ से एक्सीलरेशन निकालते, फिर जो दोबारा इक्वेशन लगाते, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। फाइनली इक्वेशन 0, इनिशियल वेलोसिटी तुम्हें 100 है, एक्सीलरेशन की जो वैल्यू लगाई है वो यहाँ रखते, फिर h की वैल्यू आती। इतना लंबा प्रोसेस करने से अच्छा है, हमें पता है एक्सीलरेशन तो हमारी कांस्टेंट ही रहेगी, तो डायरेक्ट h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर कर लिया। क्लियर है। Yes, ma'am. चलिए ये वाला एक बार खुद से ट्राई करो। क्वेश्चन समझा देती हूँ। एक स्टूडेंट है जो कि 50 मीटर दूर खड़ा है एक बस से, जैसे ही बस मोशन करना स्टार्ट करती है, एक्सिलरेट होती है बस, स्टूडेंट भागना स्टार्ट कर देता है किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से, ठीक है। तो तुम्हें बताओ कि क्या मिनिमम वेलोसिटी होनी चाहिए कि जो बच्चा है वो बस को कैच कर ले। बच्चा बस को कैच कर लेगा तो बच्चे की फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, रुक जाएगा ना कैच करते ही, 0। फाइनल वेलोसिटी बच्चे की 0, क्योंकि इसने बस Yes, को ma'am. कैच कर लिया। इनिशियल वेलोसिटी है, डिस्टेंस है तुम्हारे पास 50 मीटर,
बस किससे एक्सीलरेट कर रही है? 1 मीटर पर सेकंड से। तो यू की वैल्यू निकालो चलो। मैम यू स्क्वायर 100 आ रहा है तो अंडर रूट करके 10 यस मैम, यू स्क्वायर 100 का आ रूट रहा आ है रहा तो है, यू आएगा 10 आ जाएगा। 10 मीटर पर ऑप्शन सी सेकंड। वेरी करेक्ट। गुड, इजी हो यस गया मैम, ना। यस मैम। देखो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2ah। एक्सेलरेशन भी है और v फाइनली जीरो नहीं है, इनिशियली है, बस तुम्हारे पास a आ जाएगा। डिस्टेंस भी है। यार बच्चे बच्चे लोग परेशान हो रहे हैं। हेलो हेलो, बच्चे क्लास कैसे नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं? मैम 2 लिंक हुए ना शेयर। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा बच्चों, इसमें ना कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि जिसमें चोर पुलिस टाइप वाले, एक सेकंड में बच्चों को ना लिंक भेजती हूँ वरना बच्चे परेशान हो रहे हैं। चोर पुलिस वाले क्वेश्चन होते हैं ना कि उसकी वेलोसिटी इतनी है, जो जिससे चोर भाग रहा है, पुलिस जिस जीप में है उसकी एक्सेलरेशन इतनी है, तो ये बताओ कितने समय में वो उसको पकड़ लेगा। यहाँ तो पूछिए मिनिमम वेलोसिटी, राइट। अगर वो पूछ ले कि कितने समय में कैच कर लेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? मैम v इक्वल टू यू प्लस 80 से u पता चल गया, v 0 है, t निकाल लेंगे। यस मैम। एक क्वेश्चन बच्चे ज्वाइन नहीं, मुझे भेजना पड़ेगा। देखो कॉल कर रहे हैं बच्चे, देखो मैं क्लास ना लूंगा, इनके कॉल अटेंड करूँ, देखो कॉल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो, दिस वन, ट्राई दिस क्वेश्चन। मैम एक बार क्वेश्चन को समझा दीजिए। क्वेश्चन समझाती हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कार स्टार्ट मूविंग रेक्टिलिनियरली फर्स्ट विद द एक्सीलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, देन 5 मीटर पर सेकेंड एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। मतलब कह रहा है कि कोई भी कार है, जीरो इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद एक्सीलरेट होती है 5 मीटर पर सेकेंड स्केयर से, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देन यूनिफॉर्मली, उसके बाद यूनिफॉर्मली चल रही है, ठीक है, उसके बाद यूनिफॉर्मली चली है 5 मीटर सेकेंड एक्सीलरेट होने के बाद। कह रहा यस है मैम। फाइनली क्या हुआ, फाइनली डी एक्सीलरेट हो गई सेम रेट से, मतलब जो 5 मीटर पर सेकंड था उसी रेट से डी एक्सीलरेट हो गई और फाइनली क्या हो गई, स्टॉप हो गई। स्टॉप। जो टोटल टाइम लगा उसको 25 सेकंड लगा, मतलब जितने टाइम से वो v इक्वल टू जीरो से फाइनली जब स्टॉप हुई है उस दौरान वो 25 सेकंड का टाइम डिस्टेंस उसने कवर की, 25 सेकंड चली है। पूछा है एवरेज वेलोसिटी अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो ये बताओ कि हाउ, मतलब कितना डिस्टेंस तुम्हारी जो कार है वो चली है, डिस्टेंस बता दो कितनी है। एडोब का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी इस तरीके के सवाल आते हैं ना कि कार जो है, पहले तो
रिटार्डेशन और एक्सीलरेशन जिसमें साथ में हो रही हो क्वेश्चन में, कि मतलब पहले तो इतनी दूर चली कार, फिर यूनिफॉर्मली चली, फिर डीएक्सीलरेट हुई, तो पहले उसके लिए एक वीटी ग्राफ बना लो, क्योंकि वो हमें गिवन है। तो इनिशियली 0 से चली और फिर एक्सीलरेशन देखो क्या है, यूनिफॉर्मली है ना, तो यूनिफॉर्मली एक्सीलरेशन इतनी है, मैक्सिमम कितना गया है। उसके बाद देखो क्या कह रहा है फिर, हाँ एक्सीलरेट हो गया 5 मीटर पर सेकंड मैक्सिमम। उसके बाद कैसे चल गई, यूनिफॉर्मली चली। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट। उसके बाद क्या हो गई, रिटार्ड हो गई। रिटार्डेशन भी सेम रेट से हुई है 5 मीटर पर सेकंड से, तो इसलिए 5 मीटर पर सेकंड मान लो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगी, यहाँ से वो रिटार्ड हो गई। तो ये डिस्टेंस मान लो S1 है, ये डिस्टेंस S2 है, ये डिस्टेंस S3 है। तो यही पूछा है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, और एवरेज वेलोसिटी गिवन है। देखो ध्यान से, एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल टाइम भी गिवन है हमें, कितना, 25 सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी भी गिवन है ना। फिर हमें क्या निकालना है, टोटल डिस्टेंस। हाउ लॉन्ग डज द कार, नहीं टोटल नहीं पूछा इसमें। देखो टोटल डिस्टेंस निकालना तो बहुत आसान है, इसमें यूनिफॉर्मली कितना चला। इसने पूछा है हाउ लॉन्ग डज द कार मूव यूनिफॉर्मली, मतलब जो ये S2 वाली डिस्टेंस है ना, ये पूछी है सिर्फ। तो ये S2 वाली डिस्टेंस पूछी है भाई साहब। तो देखो कैसे करें, मान लो यहाँ तक ये तुमने एक टाइम ड्रॉप किया, ये एक टाइम ड्रॉप किया, मतलब जो एक्सीलरेट होने में समय लगाया मान लो T1, यूनिफॉर्मली चली T2। अब एक बात बताओ, जब सेम रेट से डी एक्सीलरेट हुई है और जो वेलोसिटी A पॉइंट पे थी मैक्सिमम वही B पे है, तो B से जब वो डी एक्सीलरेट हुई तो सेम टाइम नहीं लेगी T1। यस मैम। यस मैम। भाई सेम एक्सीलरेशन से डी एक्सीलरेट हो गई है, तो ये टाइम भी T1 हो गया, ये टाइम T2 हो गया। T1 तो मतलब ये इक्वेशन हो गई 2 टाइम्स ऑफ T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 25 सेकेंड। अच्छा अब आगे सोचो और क्या कर, अब कैसे करें कि S2 निकल आए, अब क्या करें। एक्सीलरेशन भी है हमारे पास 5 मीटर पर सेकंड से, है ना, एक्सीलरेशन भी है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। अब टोटल डिस्टेंस कैसे निकालें, बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, S इज द टोटल डिस्टेंस। मान लो जो ये S है ये S1 प्लस S2 प्लस S3 है, ठीक है। यस मैम। टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू, फॉर्मूला देखो UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U 0 है, यस मैम। S इक्वल्स टू हाफ, ठीक है, एक सेकेंड, AT स्क्वायर, ठीक है, हाफ AT स्क्वायर हो गया। अब क्या, अब इसको सॉल्व करो, कैसे लिख सकते हैं, 1/2 एक्सीलरेशन को क्या लिखें, 5 मीटर पर सेकंड जो हमें ऑलरेडी गिवन है। यस मैम। एक सेकेंड, और टाइम कितना लिखा, टाइम कितना है, टोटल 25 टाइम 2T प्लस 2T1 प्लस प्लस T2। का स्क्वायर, है ना, यस मैम। इनटू एक्सीलरेशन। यस मैम 5। ठीक है 5। तुम्हारे पास ये तीनों चारों इक्वेशंस हैं। अगर मान लो यहाँ से टोटल डिस्टेंस आ गया तुम्हारे पास, टोटल डिस्टेंस आने के बाद हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस आने के बाद इसको दोबारा इक्वेशन से रख के हम लोग अभी T1 और T2 को देखो इस यहाँ से चेंज कर लो, एक वेरिएबल मिल जाएगा, है ना, एक वेरिएबल आ जाएगा। तो इस तरीके से इक्वेशंस बनाओ और इक्वेशंस को सॉल्व कर, इन इक्वेशंस को सॉल्व कर लो, 3 इक्वेशंस मिल जाएंगी, फिर जाके एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ट्राई कर लेना। ठीक है, तो क्या किया तुम लोगों ने, ग्राफ बनाया सबसे पहले, फिर हम लोगों ने
इक्वेशंस बनाई अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। उसके बाद टोटल डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 1/2 हाफ AT स्क्वायर। तो टाइम जो था वो रख दिया, एक्सीलरेशन गिवन है, एक्सीलरेशन को चेंज करना चाहो तो वो भी चेंज कर सकते हो। देखो VT में कैसे, एक्सीलरेशन किसके बराबर है, V फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये एक्सीलरेशन हो गई मेरी 5। अब वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है, मैक्सिमम वेलोसिटी हुई होगी। ये जो फाइनल वेलोसिटी है ये V मैक्स है ना। तो अगर मुझे अब V मैक्स निकालना है, V मैक्स किसके बराबर आ गया मेरा, 5t के बराबर। ये मेरा V, ये है मेरी मैक्सिमम वेलोसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से तुम लोग क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। आगे जो भी तुम्हें इक्वेशंस मिले तो ट्राई करना, हो जाएगा। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो। रिलेटिव वेलोसिटी का तो नहीं है क्वेश्चन, समझा देती हूँ क्या कह रहा है। एक बॉडी ए है जिसको ऊपर प्रोजेक्ट किया गया है, वेलोसिटी देखो 98 मीटर पर सेकेंड है। द सेकेंड बॉल इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विद द सेम वेलोसिटी, मतलब दूसरी बॉल को भी सेम वेलोसिटी से ऊपर फेंकते हैं, बट 4 सेकंड के बाद। अब बोला है कि बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, मतलब दोनों बॉडीज कब मिलेंगी। एक तो देखो, अगर दूसरी बी बॉल को भी तुम 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, है ना, 98 मीटर पर सेकंड से फेंक रहे हो, और ए जा रहा है ऐसे अपनी रास्ता कवर करते हुए। तो एक चीज देखो, जब ये अपने ऊपर वाले पाथ पे जा रहा होगा और जब तुमने बी बॉल को फेंका होगा तो सेम वेलोसिटी से, क्योंकि ये 4 सेकंड बाद फेंका है, तो ये कभी भी बी जो है ए को कैच नहीं कर पाएगा ना ऊपर वाले रास्ते में। भाई ए यस ऊपर मैम। जा रहा है और तुमने बी को भी सेम वेलोसिटी से फेंका है ऊपर से कुछ समय बाद, तो कैच कैसे कर लेगा, नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ए वापसी में आएगा ना, जब अपने पाथ पे ए वापसी में रिटर्न कर रहा होगा, और जब तुमने बी को ऊपर फेंका होगा 98 मीटर पर सेकंड से, तब इन दोनों में जाके क्या हुआ होगा, जब ये दोनों बॉडीज एक दूसरे से कोलिजन, सॉरी कोलिजन तो नहीं लिख रहा है, तब ये एक दूसरे को क्रॉस करी होंगी, है ना। तो उसी क्रॉसिंग यही पूछा है कि कितने समय बाद दोनों बॉडीज जो है एक दूसरे को क्रॉस करेंगी। बोथ द बॉडीज, एक सेकेंड, बोथ द बॉडीज विल मीट आफ्टर, तो कैसे निकालेंगे। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी होगी इस बॉल की, ए बॉल की यहाँ पर वेलोसिटी फाइनल मैक्सिमम पे जाके 0 हो गई। ठीक है, ये वेलोसिटी 0 हो गई। अब मुझे एक बात बता दो, जो बॉल ए से मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करेगी वही बॉल बी से मैक्सिमम हाइट तक, मतलब दोनों डिस्टेंस तो सब सेम कवर करेंगी ना। अगर मान लो तुमने इसको भी 98 मीटर पर सेकंड से फेंका है ए को, और बी को भी 98 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे, तो मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम रहेगी कि नहीं रहेगी। यस मैम। सेम रहेगी। तो जो डिस्टेंस कवर करेंगी वो तो बराबर होगा, यानी जो एस ए ने डिस्टेंस कवर किया है डिस्प्लेसमेंट, वही एस बी करेगी, यस है ना। मैम। हाँ, तो अभी बस टाइम का डिफरेंस है, तो एस ए ने कितना डिफरेंस, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। मान लो टी टाइम पे मिल रही है दोनों, तो उसने इतना डिस्टेंस कवर किया होगा जब ये टी टाइम पे कभी मिली होंगी। मान लो ए और बी अब यहाँ आके टी टाइम पे मिल गई, ठीक है। अब ये याद रखो, ये डिस्प्लेसमेंट है, राइट, दिस इज डिस्प्लेसमेंट। तो अब मान लो यहाँ से जब ये यहाँ आई होगी तो इस टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर किया, देखो यूटी माइनस हाफ जी टी केयर, मतलब, और ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। तुम इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी ले लो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी ये डिस्प्लेसमेंट ही देगा, ठीक है, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब जो सेकंड बॉल है उसकी वेलोसिटी यू, टाइम कितना है उसका, वो 4 सेकंड बाद आया है, तो टी माइनस 4, है ना, माइनस हाफ जी, और इसका भी टाइम कितना है दूसरी बॉल का, टी माइनस 4 स्क्वायर। तो यू टी माइनस 4 हाफ जी टी माइनस स्क्वायर। ठीक है, देखो ए बॉल भी नीचे आ रही है तो ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो माइनस का साइन। ये बॉल ऊपर जा रही है बट ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, तो कौन सा साइन, नेगेटिव का साइन। ये नेगेटिव का साइन लगा दिया। मान लो टी टाइम पे ये कितना डिस्टेंस कवर करेगी, बस टी, ये इसका टाइम क्या है, टी बाय टी माइनस 4, उस टाइम से -4 कर दिया कि 4 सेकंड बाद
भाई देखो मेरी बात सुनो, इसमें क्या लिखा है, दोनों सेम डिस्टेंस कवर करेंगी, पर फर्क क्या है, वो 4 सेकंड के बाद आ रही है और वो 4 सेकंड पहले हम लोगों ने रिलीज करी है। तो किसी पर्टिकुलर टाइमिंग पे उन दोनों की जो डिस्प्लेसमेंट रहेगी वो सेम रहेगी, तो दोनों का टाइम जो डिस्प्लेसमेंट है वो बराबर कर दिया। यहाँ से तुम लोग आसानी से टाइम निकाल सकते हो। इस तरीके से 12 सेकंड आ जाएगी। अच्छा इसमें बताओ कि क्या थॉट प्रोसेस क्या रहेगी इस क्वेश्चन में। देखो जो ये 1D वाले मोशन होते हैं ना, ये 1D मोशन लगते तो बहुत इजी है, पर जब सॉल्व करने बैठते हैं ना तो दिमाग हिल जाता है कैसे करें, और इसके करने के तरीके भी बहुत अलग अलग हो सकते हैं। इस वाले क्वेश्चन को एनालाइज करो कैसे कर सकते हैं जल्दी, 15 मिनट है, बहुत सारे क्वेश्चन करने। एक बलून है जो 81 मीटर की हाइट पे है, जिसकी वेलोसिटी इतनी है 12 मीटर पर सेकेंड। ए बॉडी ऑफ 2 kg वेट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, द बॉडी रीच द ग्राउंड सरफेस ऑफ द अर्थ, कितने सेकंड में पहुंच जाएगा। इजी है बहुत, टाइम निकालना है बस, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन। S equal to ut plus half gt square। ठीक है, विद साइन बताओ एक बार। एस पॉजिटिव ut माइनस 1/2 gt स्क्वायर। एस पॉजिटिव आएगा। यस मैम। अच्छा और यू। यू भी पॉजिटिव है। पॉजिटिव। अच्छा और ग्रेविटी। नेगेटिव। नेगेटिव। अच्छा एस पॉजिटिव क्यों आएगा एक बार बताना। जब बलून ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये आपका बलून है, इस बलून में से तुमने एक बॉल को ड्रॉप कर दिया, अगर ये बॉल ऊपर है तो सिंपल सी बात है, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी रहने वाली है इस बॉल की वो तो ऊपर ही रहेगी, है ना। इनिशियल वेलोसिटी तो ऊपर आएगी, वेरी गुड, तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगी। बट डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है, नीचे। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ है, नीचे है ना। तो एस की भी पॉइंट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर ये एस नेगेटिव नहीं लेते तो आंसर गलत आता, तो ये याद रखना है, एस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो इक्वेशन बनेगी माइनस एस इक्वल्स टू यू टी माइनस हाफ जी टी। ये वाला देखो, ये वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, कैसे करेंगे, देखो एक वाटर टैप है, क्या कह रहा है, वाटर ड्रॉप्स आर फॉलिंग एट रेगुलर इंटरवल, मतलब रेगुलर इंटरवल्स पे जो है वाटर ड्रॉप्स गिर रही हैं किसी टैप से, ठीक है, ऑफ, एक सेकेंड, ऑफ हाइट, सॉरी ये माइट नहीं है ये हाइट है, ऑफ हाइट 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर की हाइट से। तो फाइंड द फर्स्ट ड्रॉप रीच द ग्राउंड, द थर्ड वॉज लीविंग द टैप। मतलब क्या है, ये एक टैप है जो कि 5 मीटर की दूरी पर है ग्राउंड से, ठीक है। अब जैसे ही फर्स्ट जो ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच करती है, जस्ट क्या होती है, थर्ड ड्रॉप क्या होती है, इमीडिएटली इंस्टेंट पे क्या करती है, लीव करती है फ्रॉम द टैप। तो ये यस सेकेंड ड्रॉप हो गई, ये थर्ड ड्रॉप हो गई। तो पहली ड्रॉप को 5 मीटर जब चल रही है तो तीसरी ड्रॉप निकल रही है। एक बार ध्यान रखना, रेगुलर इंटरवल मतलब हर इक्वल टाइम में एक ड्रॉप रिलीज हो रही है। तो सवाल क्या पूछा है, ये बताओ कि जो सेकेंड ड्रॉप है उसका ग्राउंड से कितनी दूरी है, यानी ये वाली डिस्टेंस पूछी है, एक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे एक बात बताओ, सोच के बताओ। पहले तो ये निकाल लो कि जो पहली बॉल है उसको समय कितना लगा है, क्योंकि रेगुलर इंटरवल है, हमें पता चल जाएगा। टाइम निकाल लेंगे, टाइम टेकन बाय फर्स्ट बॉल, है ना।
टू रीच ग्राउंड कितना लगेगा बताओ जरा, बताओ जल्दी। कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? टाइम निकालना है, टाइम। ms इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। हाँ तो देखो ऐसी इनिशियल वेलोसिटी जब क्या, देखो क्या कह रहा है, ड्रॉप है ना, ड्रॉप हो रही है, तो यानी इनिशियल वेलोसिटी तो कुछ है ही नहीं बॉल के उसके पास, तो s इक्वल्स टू हाफ at स्क्वायर फॉर्मूला, और ये ग्रेविटी है g, तो टाइम कितना हो गया देखो, अंडर रूट 2h अपॉन g। h हमारे पास है कितना, 5 मीटर, अपॉन ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो टाइम कितना आ गया, 1 सेकेंड, है ना। तो मतलब जो तुम्हारी फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड पे हिट करने में कितना समय ले रही है, 1 सेकंड। 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में तुम्हारी कितनी बॉल रिलीज, कितनी ड्रॉप रिलीज हो गई, 3, तीसरी ड्रॉप रिलीज हो जाएगी। तीसरी ड्रॉप जस्ट रिलीज हो रही है। मतलब अगर मैं देखूं तो टाइम इंटरवल निकालना है, 1 सेकेंड है, मतलब पहली और दूसरी के बीच में 0.5 सेकेंड का टाइम, और तीसरी और दूसरी के बीच में कितने सेकंड का टाइम, 0.5 सेकंड। अभी तो देखो ये 3 थी तो फटाफट फटाफट ऐसे निकाल लिया, बट कैलकुलेट कैसे करते हैं, टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं, जो भी टोटल टाइम आया है 1 सेकेंड, उसमें से जितनी बॉल एक्चुअली में ड्रॉप हुई है, जैसे देखो थर्ड वाली तो जस्ट ड्रॉप है, तो जो बॉल जस्ट ड्रॉप हो उसे कैलकुलेट मत करना, ठीक है। मान लो पहले बोलता कि 5th ड्रॉप जो है जस्ट निकली है, तो उससे पहले जो 4 होती है वो डिवाइड करते हैं, तो अभी कितनी है, 2, तो 2 डिवाइड कर देंगे, तो टाइम इंटरवल आ गया देखो 0.5 सेकेंड। यस मैम। तो तुम्हें पता चल गया कि जो दूसरी बॉल है वो कितने समय पहले निकली है, आधे सेकंड, मतलब उसको 0.5 सेकंड हो गया रिलीज हुए हुए, तो 0.5 सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 0, तो हाफ ग्रेविटी टी स्क्वायर, तो हाफ ग्रेविटी की वैल्यू 10, टाइम कितना है 0.5, कितना आया है जरा बताओ, मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है, 1.25। 1.25, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आया ये कहां से आया, ऊपर से, यानी जब बॉल को इनिशियल वेलोसिटी 0 थी तो आधे सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया y, पूछा कहां से है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से टोटल 5 है, तो 5 में से कितना माइनस कर देंगे, जो ही तुमने निकाला है 1.25, तो आंसर आ गया 3.75 मीटर, ठीक है। यस मैम। अच्छा अच्छा, अब इसी क्वेश्चन को अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ, इसी क्वेश्चन को ऐसे करो कि ये टैप है, ठीक है, 5 मीटर की ही हाइट दे देती हूँ, जैसे ही फर्स्ट बॉल रिलीज हुई, फर्स्ट बॉल जैसे ही ग्राउंड से स्ट्राइक करेगी, यहां से 5th बॉल निकलेगी, 5th ड्रॉप निकल रही है, ठीक है, 5th ड्रॉप, दूसरी, तीसरी और 4th। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप, चलो डिस्टेंस अभी भी 5 है, फाइंड द पोजीशन ऑफ थर्ड ड्रॉप। मैम ग्रेविटी की वैल्यू क्या है, वही रहेगी। ग्रेविटी 10 ले लो। यस मैम। तो देखो टाइम इंटरवल तो अभी तो टाइम तो यही रहेगा, 5 मीटर है तो टाइम तो 1 सेकेंड आएगा जो Yes, फर्स्ट ma'am. ड्रॉप, बट टाइम इंटरवल कितना हो जाएगा बच्चों, अब 1/4। 1/4। वेरी गुड, 1/4 हो गया है ना, टाइम इंटरवल 1/4 आ गया, यस मैम। यानी हर 1/4 सेकंड में ड्रॉप रिलीज हो रही है, हर 1/4 में। तो दूसरी बॉल को कितना समय हो गया रिलीज हुए, यानी ये 1/4 सेकंड में रिलीज हुई, ये 1/4 में, ये 1/4 में, और ये 1/4 में, तो कितना समय हो गया उसको रिलीज हुए सेकंड बॉल को,
मैंने तुमसे थर्ड का पूछा है ना, सॉरी थर्ड का बताओ। थर्ड ड्रॉप को कितना समय हो गया रिलीज हुए? भाई अगर हर बॉल 1/4 टाइम पे निकल रही है 3/4। तो तीसरी बॉल को कितना समय हो गया? 3/4। 3/4। 3/4। मैम अगर थर्ड के लिए कर रहे तो उसका 1/2 होगा ना? वो तो मैं भी तुमसे पूछ रही हूँ, इंटरवल तो 1/4 आया है, इंटरवल इज 1/4। तो अभी ये मैं पूछ रही हूँ कि जो थर्ड ड्रॉप है उसे कितना टाइम हो गया रिलीज हुए? पहली बॉल को तो 1 सेकंड हो गया रिलीज हुए, पूरा 1 सेकंड। दूसरी बॉल को रिलीज हुए कितना सेकंड हुआ होगा, कितने सेकंड बाद रिलीज हुई है? 1 सेकंड के 1/2। 1/4 बाद। तो 1 - 1/4। तो सेकंड ड्रॉप का आया है 1 - 1/4। थर्ड का कितना आएगा? 1 - 2/4। हाँ, थर्ड का आएगा 1 - 2/4। तो 4 - 2/4 कितना आ गया? 1/2। ठीक है, 1/2 सेकंड हो गया ना। यस मैम। फोर्थ तक जाते जाते पूरा 1 सेकंड कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारे कितने हो गए? थर्ड ड्रॉप को रिलीज हुए हमारा टाइम हुआ है 1/2 सेकंड। तो ऐसे निकालेंगे कि भाई पहली ड्रॉप को पूरा 1 सेकंड हो गया, दूसरी ड्रॉप को कितना हुआ होगा? 1 - 1/4। तीसरी को कितना हुआ होगा? 1 - 2/4। 4। फोर्थ को 1 - 3/4। बस। फिफ्थ तो हमने कैलकुलेट ही नहीं करनी। यस मैम। ठीक है, तो देख लो फोर्थ ड्रॉप जस्ट रिलीज हुई है ना, 1/4 आ तो गया। तो इस अब तुम्हारे पास टाइम पीरियड निकल गया। अब क्या कर लेंगे? S इक्वल्स टू हाफ 80 स्क्वायर। टाइम कितना निकाल लिया? 1/2। क्लियर है? यस मैम। आ गई। तो ये जो डिस्टेंस आई है ये कहाँ से आई है? थर्ड बॉल की ऊपर वाली। ठीक है, अगर ग्राउंड से पूछेगा तो किससे माइनस कर देंगे? 5 माइनस। क्लियर है? यस मैम। तो ऐसे करना है। और कोई तरीका है इसको और किसी तरीके से सॉल्व करने का, किसी के पास आता हो तो? देखो एक तरीका होगा कि जब भी कोई यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन होती है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन में पार्टिकल हर सेकंड में कितना ट्रेवल करता है। देखो इंटरवल तो इनमें सेम है ना, इंटरवल तो हर किसी में सेम है हर ड्रॉप का। तो S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर अगर मैं करूं, देखो अगर तरीका देखते हैं, हाफ AT स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है और टाइम इंटरवल सेम है, तो ये कितने वेलोसिटी से बढ़ेगा? 1/2 भी हटा दे, एक्स GT स्क्वायर, G भी सेम है, तो 1/2 होगा तो 2 2 जा 4, 4। 3 3 जा 9, 9। है ना। ये क्या है? डिस्टेंस का रेशो आया ना, 1/4/9 थर्ड 16। सेकंड में 4 4 जा 16। तो जो फर्स्ट बॉल है, अच्छा अगर ऐसे भी करना चाहे तो हो सकता है क्या? ये होना तो चाहिए यूनिफॉर्म मोशन में। छोड़ो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसे ही याद रख लो, है ना, कंफ्यूज हो जाओगे फिर। ये समझ में आ गया ना जो समझा दिया? यस मैम। बस टाइम इंटरवल निकालो और आंसर ले आओ। टाइम इंटरवल कैसे निकालना है? जितनी बॉल है उसमें से यस मैम। एक कम जो रिलीज हो रही है, जस्ट उसको हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो 1/5 में ड्रॉप हो रही है तो बस 4 ही लेंगे। तो यस मैम। बट ये याद रखना, तीसरी है तो 1 - 3/4, वो 3/4 नहीं आ रहा था, तुमने बोला था सबने 3/4, तो वहां पे कंफ्यूजन होती है। तो ऐसे करना कि पहली को 1/2, तो जो दूसरी वाली है वो 1/4 उल्टा चलना, दूसरी उससे 2/4। तो इस तरीके से कॉमन सेंस का यूज करते हुए निकाल लेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे मिलते जुलते सवाल बहुत आ जाते हैं। हाँ, ये वाला बताओ जरा। हाइट और डिस्टेंस दिया हुआ है किसी प्रोजेक्टाइल का, आर गिवन बाय दिस, द वेलोसिटी विद विच द प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड। तो ट्रेजेक्टरी मोशन की इक्वेशन लगाओ जरा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।
नहीं, अच्छा क्वेश्चन क्या है, द हाइट एंड द डिस्टेंस ऑफ द प्रोजेक्टाइल ऑन ए सर्टेन प्लेनेट आर गिवन बाय दिस। यानी कोई प्रोजेक्टाइल है, उसकी y वैल्यू दी हुई है और x की वैल्यू दी हुई है, हाइट y एंड द डिस्टेंस x अलोंग द हॉरिजॉन्टल प्लेन, व्हाट इज द वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या होगी, यानी तुम्हें x दिया हुआ है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, मान लो ये x है और ये y है ना, ये दिया हुआ है, तुमसे पूछी है कि vy मुझे वेलोसिटी बता दो जिससे उसको प्रोजेक्टाइल किया गया है। तो कैसे नहीं बता सकते हैं, देखो vx और vy इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तुम्हारे पास vx और vy दोनों है, मतलब y और x दोनों है, तो मुझे वेलोसिटी निकालना है, बहुत आसान है। कैसे, x इक्वल्स टू 60, तो dx बाई dt कितना हो गया 6, कांस्टेंट रहे dx बाई dt, कौन सी वेलोसिटी आ गई vx है ना, x कंपोनेंट की जो कि कांस्टेंट रहेगी, तो देखो कांस्टेंट वैल्यू आई है dy बाई dt करके। अब vy कंपोनेंट है, कितना आया 8 माइनस 10, एट माइनस 10t है ना, 8 माइनस 10, the projectile on certain no surrounding atmosphere, the velocity with which the projectile। हाँ, तो देखो जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया 10 माइनस 10t आया, तो एट द टाइम वेलोसिटी कब पूछा है, जब प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया, तो उस टाइम पे टाइम कितना होगा 0, तो vy Yes, कितना आ ma'am. जाएगा, देखो 8 मीटर पर सेकेंड, टाइम क्योंकि 0 रख दिया, और तुमसे जिस टाइम पे पूछे तुम वैल्यू रखते जाओ। अब पूछा है वेलोसिटी, vx आ गई vy आ गई, तो v कंपोनेंट कैसे होगा, v uxi प्लस uy j, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल देंगे, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 100, √100, राइट, यानी 10 मीटर पर सेकेंड। Yes, ma'am. तो ये कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, इजी इजी, बट यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ये वाला बताओ कैसे करेंगे, देखो ध्यान से मुझे तुम लोग ही बताओगे, लास्ट क्वेश्चन है, बताओ। उसके बाद एक क्वेश्चन और, वही वो भी मैं तुमसे ही पूछूंगी, जल्दी बोलो कैसे करना मैम चाहेंगे क्वेश्चन इसको। समझा दो एक बार। क्वेश्चन है कि एक क्रिकेटर है जो 25 एक बॉल को एक क्रिकेटर हिट ए बॉल विद वेलोसिटी, हाँ, एक क्रिकेटर जो है एक बॉल को हिट करता है जिस बॉल की वेलोसिटी 25 मीटर पर सेकंड है, ठीक है, एट द 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल, मतलब 60 डिग्री पे, मतलब 25 मीटर पर सेकंड ये वेलोसिटी हो गई, इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो पूछ रहा है कि हाउ फार अबव द ग्राउंड एट पासेस ओवर अ फील्डर ऑफ 50 मीटर फ्रॉम द बैट। मतलब क्वेश्चन ये है कि मान लो यहाँ पर एक बैटर है, उसने बॉल को हिट किया, तो उसने 25 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी गेन करी बॉल ने, जो एंगल बनाया वो बनाया 60 डिग्री। अब बोल रहा है कि इस क्रिकेटर से 50 मीटर की दूरी पर एक दूसरा बैटमैन खड़ा हुआ है 50 मीटर की दूरी पे, तो तुम्हें बताना है कि जो बॉल है वो कितने ऊपर से गुजरेगी इस बैटर के, जो बी वाला खड़ा है 50 मीटर की दूरी पर है इस क्रिकेटर से, तो ये वाली दूरी बताओ कितनी होगी 50 मीटर पे, यानी एक्स वाई पूछ रहा है, एक्स अगर मैक्सिमम 50 है, एक्स अगर 50 है तो वाई कितना होगा ये बताओ। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। तो याद रखना जब भी पोजीशन पूछे ना, जैसे भाई इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब ही क्या है, ट्रेजेक्ट्री वो तुम्हें पोजीशन बता रहा है एक्स और वाई की लिंक करके, तो जब उसने एक्स की वैल्यू बता दी कि जो 50 मीटर की दूरी पे कोई खड़ा है उसके ऊपर से जब बॉल जाएगी तो कितनी ऊंचाई पर जाएगी, तो मतलब बॉल 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करके आई है। अब बॉल का वाई डिस्टेंस पूछा है, तो हम इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बताओ, एक्स टेन थीटा माइनस एक्स टेन थीटा माइनस अप यू स्केयर कॉस स्केयर थीटा, ऊपर क्या आता है बताओ,
जल्दी बोलो। फॉर्मूला तो बोलो। भाई एक्स टेन थीटा, तो फॉर्मूले तो तुम्हें रिवाइज ही नहीं है, सवाल कैसे करेंगे? हम्म, बोलो। एक्स टेन थीटा माइनस यहाँ पे क्या आना चाहिए? सी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू है, यू की भी वैल्यू है, बस वाई निकालना है। तो वाई निकल जाएगा। तो वाई इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू 50 टेन 60 डिग्री माइनस जी की वैल्यू 10 एक्स की वैल्यू 50 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो यू कॉस थीटा कितना हो जाएगा? अगर 25 मीटर से है तो कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है? 1/2। 1/2। हाँ, तो 25/2 उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देना और उसका स्क्वायर कर देना, वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, इसमें 2-3 क्वेश्चंस और हैं जो तुम एक बार अपने ट्राई कर लेना, है ना। इसमें ही है क्वेश्चंस, अगर नहीं आता है तो तुम ग्रुप पे मैसेज भी कर सकते हो, मैडम ये वाला क्वेश्चन जो पीपीटी इसमें था स्लाइड में वो नहीं समझ में आ रहा है, वो आप बता दो, तो मैं उसका सॉल्यूशन तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी असाइनमेंट ट्राई कर लेना, ठीक है बच्चों। यस मैम। चलो, ओके, ऑल द बाय बेस्ट मैम। एवरीवन, बाय, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, गुड नाइट, बाय मैम। गुड नाइट। Bye, ma'am. बाय एवरीवन।